वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया हुआ है रियल नंबर्स, उसकी लास्ट एक्सरसाइज दैट इज़ एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने से पहले जो हमने एक्सरसाइज 1.3 के लिए कंसेप्ट पढ़ा था वो उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। क्या पढ़ा था हमने उसमें कि किसी भी नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो उसकी 3 टाइप्स होती हैं। डेसिमल एक्सपेंशन इज ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप इज या तो वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। टर्मिनेटिंग मीन्स जो टर्मिनेट हो जाए, दैट इज एंड हो जाए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लिख रहा हूँ, एक डेसिमल एक्सपेंशन 4.256। इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन है देखो एंड होगी यहाँ पे, इसके बाद और नहीं है, ठीक है, मतलब टर्मिनेट होगी। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सेकेंड टाइप हमने पढ़ा था नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन जो कभी खत्म नहीं होगी, नॉन टर्मिनेटिंग जो कभी टर्मिनेट नहीं होगी। एंड रिकरिंग, रिकरिंग का मतलब हो गया रिपीट करेगी, जो क्या करेगी, रिपीट करेगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक नंबर लिखता हूँ 5.232323 एंड सो ऑन। एंड सो ऑन का मीनिंग ये हो गया कि ये अब चलता रहेगा, दैट इज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कभी खत्म नहीं होने वाली। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, नॉन टर्मिनेटिंग। और डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ चीज़ रिपीट हो रही है। क्या रिपीट हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता रहेगा 2 3 सो दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। रिकरिंग मीन्स रिपीट हो रहा है। और अगर आपके पास कोई ऐसी डेसिमल एक्सपेंशन है जो नॉन टर्मिनेटिंग तो है बट उसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। फॉर एग्जांपल 7.01001000100001 एंड सो ऑन। देखो एंड सो ऑन है, इट मीन्स ये डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही है और ये नॉन रिकरिंग भी है, मतलब ये रिपीट नहीं होती, नॉन रिपीटिंग है, ठीक है। इसमें क्योंकि कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा, जैसे यहाँ पे 2 3 रिपीट हो रहा था, बट इस केस में कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे 0 1 है, देन 001 है, फिर 000 है, तो कुछ रिपीट तो नहीं ना हो रहा है ना। देन 4 बार 0 है, फिर 1 है, नेक्स्ट आएगा 5 times 0 देन 1। यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। दिस टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन इज नोन एज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। किसी भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगी, जैसे यहाँ पे लिखा है, ठीक है। किसी कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन इन तीनों में से कोई एक टाइप हो सकती है किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन की। अब ये भी हमने पढ़ा था कि इनमें जो पहली 2 टाइप्स हैं ये रिप्रेजेंट करती हैं रेशनल नंबर्स को। किसको रिप्रेजेंट करती हैं ये, रेशनल नंबर्स को। क्या मीनिंग हुआ कि अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हुई देन वो नंबर कैसा होगा, रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स ये एक रेशनल नंबर है, ठीक है। कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन जिसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी वो रेशनल नंबर होगा। सिमिलरली किसी भी नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग एंड रिकरिंग है तो वो भी कौन सा नंबर होगा, वो भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है। बट और ये जो थर्ड टाइप है ये हमेशा रिप्रेजेंट करेगी कौन से नंबर को, इरेशनल नंबर को। दैट मीन्स किसी भी नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होगी, देन वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल। इट मीन्स ये जो नंबर हमने यहाँ पे लिखा है ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल है, ये रेशनल है और ये भी रेशनल है, ठीक है। एक बात तो ये याद रखनी है आपने कि डेसिमल एक्सपेंशन 3 तरह की होती है, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग वाली जो दोनों हैं वो हमेशा रिप्रेजेंट करेंगी किसको, रेशनल नंबर को। और किसी भी नंबर की अगर डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है तो आप समझ जाना वो नंबर कैसा होगा, इरेशनल। दैट इज दैट नंबर कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये सारा तो हमने एक्सरसाइज 1.3 में पढ़ा था और वहाँ पे इसी पे हमने क्वेश्चन भी किए थे। एक्सरसाइज 1.4 में आपको एक प्रॉपर्टी के बारे में पूछेगा। किस प्रॉपर्टी के बारे में, अगर कोई नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो। अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो, तो एक बात तो क्लियर हो जाएगी, अगर टर्मिनेटिंग हो तो वो कौन सा नंबर होगा, रेशनल नंबर, बिकॉज इन दोनों केसेस में रेशनल नंबर होता है। टर्मिनेटिंग हो तो इसका मतलब वो रेशनल नंबर होगा। इट मीन्स उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब ये जो q होगा टर्मिनेटिंग वाले केस में, ये फर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ, अगर किसी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो टर्मिनेटिंग हुई तो रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा तो p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो q जो होगा ना वो एक स्पेशल प्रॉपर्टी को ओबे करता है। ये भी हमने एक क्वेश्चन भी किया था किसमें, एक्सरसाइज 1.3 में। वो प्रॉपर्टी क्या थी, q के जो फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म में होंगे 2m × 5m। क्या मीनिंग हुआ, q के अगर आप फैक्टर बनाओगे तो q के फैक्टर में या तो 2 आएगा,
ठीक है, या तो 5 आएगा या ये दोनों आएंगे, इनके अलावा कोई और क्यू का फैक्टर नहीं हो सकता। 7, 6 कोई और नंबर इनका फैक्टर नहीं हो सकता 2 और 5 को छोड़ के। या तो इसके फैक्टर में सिर्फ 2 होगा, या तो इसके फैक्टर में सिर्फ 5 होगा, या ये दोनों होंगे। ठीक है, इनकी पावर कुछ भी हो सकती है। किस केस में? टर्मिनेटिंग वाले केस में। इसी प्रॉपर्टी का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.4 में। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल 15/8 मैंने ये एक नंबर लिखा। अब आपको इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है कैसी है। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ता है। इनको डिवाइड करके हम देखेंगे क्या इसकी क्वोशिएंट आएगा, क्या आंसर आएगा। तो वहाँ से हम डेसिमल एक्सपेंशन देख के बताते हैं। अगर खत्म होगी तो टर्मिनेटिंग हुई, अगर खत्म नहीं हुई और रिपीट हो रही हो तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगी। और ये तो हो ही नहीं सकती, बिकॉज ये वाली डेसिमल एक्सपेंशन किन नंबर्स की होती है? इर्रेशनल नंबर की। और मैंने जो आपको एग्जाम्पल दी है वो कौन सी? देखो p/q की फॉर्म में, ये तो रेशनल नंबर है। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होगी, लेकिन उसके लिए आपको डिवाइड करना होगा। लेकिन इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप डिवाइड किए बिना ही बता सकते हो कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। आपको क्या करना है? यहाँ पे क्यू कितना है? 8। तो क्यू यहाँ पे आपका आ गया 8। 8 के पास फैक्टर बनाने, 8 के फैक्टर होते हैं 2 × 2 × 2, दैट इज इसको मैं लिख सकता हूँ 2⁻3। तो क्यू के फैक्टर में देखो सिर्फ 2 आ रहा है ना, 2 की पावर 3 आ रहा है, मतलब 2 ही आ रहा है ना, 3 बार आ रहा है 2 बस। तो हमने अभी पढ़ा कि किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन में p/q में की फॉर्म में अगर आपके पास कोई नंबर है, उसमें q अगर इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, देन वो उस नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन होगी वो हमेशा कौन सी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। दैट इज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप सीधा बता सकते हो, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। वाई? बिकॉज q जो है इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अगर क्या इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है किसी नंबर का, तो वो नंबर समझ आना, उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी? टर्मिनेटिंग होगी। अगर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा तो उस केस में डेसिमल एक्सपेंशन ऑब्वियस सी बात है कौन सी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगी, क्योंकि ये तो हो ही नहीं सकती, ये तो इरेशनल नंबर के लिए होती है। तो रेशनल नंबर की तो आइदर टर्मिनेटिंग होती है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होती है। समझ गए बात? ठीक है, अगर कोई भी नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन अगर टर्मिनेटिंग हो तो उसको जब p/q की फॉर्म में लिखोगे तो q हमेशा इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। दैट इज q के जो फैक्टर होंगे, q के फैक्टर में या तो सिर्फ 2 होगा जैसे इस केस में है, या तो 5 होगा, या 2 और 5 दोनों होंगे, इनके अलावा कोई और नहीं हो सकता। ठीक है, q के फैक्टर में या तो 2 की कोई पावर होगी, ठीक है, या 5 की कोई पावर होगी, या दोनों हो सकते हैं, 2⁻m × 5⁻n। पावर जो मर्जी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर q के फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 आ रहा है, या 2 आ रहा है, या 5 आ रहा है, या ये दोनों आ रहे हैं, इन तीनों केसेस में उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी। और अगर 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है तो देन उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। तो आपको एक मेथड मिल गया, किसी भी p/q की फॉर्म में अगर आपके पास कोई नंबर है, उसकी डेसिमल एक्सपेंशन आप बता सकते हो बिना डिवाइड किए। एक्सरसाइज 1.3 में भी हमारे पास क्वेश्चन था जिसमें हमें डेसिमल एक्सपेंशन बतानी थी। कुछ नंबर दिए थे ऐसे p/q की फॉर्म में, जो क्वेश्चन नंबर 1 था, हमें उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी थी कि कौन सी टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन है उनकी। बट हमने वहाँ पे किया था कैसे? इनको डिवाइड करके किया था। इस एक्सरसाइज में हम डिवाइड करने के बिना बता देंगे, इस प्रॉपर्टी को यूज करके डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ q लेना है, q के फैक्टर बनाने। अगर q के फैक्टर में 2, 5 या ये दोनों आ रहे हैं तो तब उस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अगर इनके अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है तब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हो जाएगी। और ये वाली तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये इरेशनल नंबर के लिए होती है। और जो आपको क्वेश्चन में नंबर दिए होंगे वो p/q की फॉर्म में होंगे, दैट इज वो सारे रेशनल होंगे। ओके, समझ में आ गई बात? अब हम इसको यूज करेंगे एक्सरसाइज में। सो एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है। विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन, क्या पूछ रहा है आपको कि आपको लॉन्ग डिवीजन किए बिना, दैट इज डिवाइड किए बिना बताना है। स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वही चीज़ जो मैंने बताई आपको। अब इस क्वेश्चन में देखो, यही सेम क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 में भी था, बट उसको हमने किया था लॉन्ग डिवीजन मेथड से। यहाँ ये क्वेश्चन में ही बता रहा है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग दी लॉन्ग डिवीजन, तो वो कह रहा है कि डिवाइड किए बिना ही आप बताओ इन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। ठीक है, इन्हीं दोनों में से एक इनकी डेसिमल एक्सपेंशन हो सकती है, क्योंकि जो थर्ड वाली है वो तो इरेशनल नंबर की होती है, और यहाँ पे जो नंबर हमें दिए हैं वो p/q की फॉर्म में, दैट इज ये इरेशनल नंबर है। तो इनकी डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। तो हम यहाँ पे क्या मेथड लगाएंगे? हम यहाँ पे q को लेंगे और q के फैक्टर बनाएंगे। अगर q के फैक्टर में 2 आ रहा है या 5 आ रहा है या दोनों आ रहे हैं, तब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कौन सी हो जाएगी? इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो जाएगी। अगर उनके अलावा कोई और नंबर भी आ रहा है तो फिर कौन सी हो जाएगी? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। सिंपल। सो फर्स्ट पार्ट आपको दिया 13/3125। सो क्यू यहाँ पे ये है, ठीक है, 3125। सो सोल्यूशन
हमें यहाँ पे क्या करना है, लॉन्ग डिवीजन किए बिना ही बताना है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी। सो हम सिर्फ क्यू को लेंगे, हेयर क्यू इज इक्वल टू 3125 और क्यू के आपके बनाने, क्यू के फैक्टर बनाने आपको, और प्राइम फैक्टर बनाने आपको आते होंगे इस तरह से, 8th क्लास में पढ़ा होगा। ठीक है, ये देखो इसके लास्ट में 5 है तो ये 5 से कटेगा, तो 5 का टेबल पढ़ो 31 तक, 5 6 30 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, इधर 12 हो गया, 2 था ना, 1 हो गया यहाँ 12, 5 2 10, फिर 2 इधर आएगा 25, 5 5 25। अब देख लेना। ठीक है, ये आपको आना चाहिए प्राइम फैक्टर बनाना, ये 8th क्लास में आपने सीखा होगा। 5 125 जो होता है 625, 5 25 जो हो जाएगा 125, देन 5 5 25, देन 5 1 ये हमने प्राइम फैक्टर बना दिए क्योंकि दैट मीन्स इस नंबर को मैं इनके मल्टीपल्स में लिख सकता हूँ, ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। सो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 5, दैट मीन्स क्यू की जो वैल्यू आई उसको हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर कितनी बार है, 5 बार। अब देखो क्यू के फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर क्यू के फैक्टर में या तो 2 आए या 5 आए या ये दोनों आए, तब कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग। तो इस केस में कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, हेयर क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्यू की फॉर्म क्या है, 5 रेज टू पावर m की फॉर्म है, देयरफॉर द गिवन नंबर, गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सिंपल था ना, डिवाइड किए भी नहीं, हमने बता दिया कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं, हमने उस प्रॉपर्टी को यूज़ किया। सिमिलरली यहाँ पे सेकंड पार्ट है आपके पास 17/8, तो क्यू को आपको लेना है सिर्फ, क्यू यहाँ पे कितना है 8, हेयर क्यू इज इक्वल टू 8। अब इसके फैक्टर बना दो, 8 के फैक्टर तो ईजी है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दैट इज क्यू के फैक्टर को लिख सकता हूँ मैं 2 रेज टू पावर 3। तो देखो उसी फॉर्म में आ रहा है, इसके फैक्टर में सिर्फ 2 आ रहा है, मैंने क्या बताया था, अगर क्यू के फैक्टर में 2 आ रहा हो या 5 आ रहा हो या ये दोनों आ रहे हो, उस केस में टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज अगर कोई और नंबर भी आ रहा है इनके साथ तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगी। तो इस केस में भी टर्मिनेटिंग आ रही है, हेयर अगेन आप यही लिखोगे यहाँ पे भी, हेयर क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे 2 रेज टू पावर m की फॉर्म में है, ये m यहाँ पे 3 है, ठीक है, यहाँ पे m 5 था, 2 रेज टू पावर, देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर, गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, थर्ड पार्ट 64/455, सो क्यू आपके पास यहाँ पे है 455, सोल्यूशन हेयर क्यू इज इक्वल टू 455, तो सबसे पहले आप इसके फैक्टर बनाओगे, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स 455, देखो लास्ट में 5 है तो ये 5 से जाएगा, सो 5 9 45, 5 1 5, 91 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 इधर गया कैरी, 21 हो गया, 7 3 21, 13 प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही जाएगा, 13 1 13, ये आ गया इसके प्राइम फैक्टर। सो हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, किसी भी नंबर को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट लिख सकते हैं हम, 5 इंटू 7 इंटू 13। अब यहाँ पे देखो क्यू के फैक्टर में 5 आ रहा है, 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है, तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। वाई, बिकॉज 7 और 13 भी आ रहे हैं, ठीक है। अगर किसी के फैक्टर्स, क्यू के फैक्टर में अगर सिर्फ 5 आ रहा होता या 2 आ रहा होता या 5 और 2 दोनों आ रहे होते, उस केस में हो जाएगी टर्मिनेटिंग। अगर इनके अलावा कोई एक नंबर भी और आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग। तो इस केस में क्या हो जाएगा, हेयर यहाँ पे आपको लिखना है क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू पावर m इंटू 2 रेज टू पावर 5 रेज टू पावर n। इस फॉर्म में नहीं है क्यू, क्योंकि क्यू में 7 और 13 भी आ रहे हैं फैक्टर में। देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग लिखो या रिपीटिंग लिखो, एक ही बात है, ठीक है, रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट 15/1600। सो 1600 के आपको फैक्टर बनाने पड़ेंगे। सोल्यूशन हेयर क्यू इज इक्वल टू कितना, यहाँ पे क्यू 1600, 1600 के फैक्टर हम बना रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1600 तो इवन नंबर है तो 2 से तो जाएगा ही, 2 800 सा, अगेन 2 से जाएगा, 2 400, अगेन 2 से 2 200 सा,
2 हंड्रेड्स, अगेन 2 से 2 50s, अगेन 2 से 2 25s। अब 25 2 से नहीं जाएगा, 25 5 से जाएगा, 5 5 25 एंड 5 1 5। जब तक यहाँ 1 नहीं आता तब तक हम करते जाते हैं प्राइम नंबर से इनको मल्टीप्लाई। सो ये फैक्टर आ गए। 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 और 5 2 बार है। सो विच इंप्लाइज दैट क्यू को मैं लिख सकता हूँ एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था, किसी भी नंबर को लिख सकते हो एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, मतलब इन प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करने पे भी आंसर कितना आएगा, 1600 ही आएगा। सो क्यू को मैं लिख सकता हूँ 2 raised to power 6, क्योंकि 2 जो है 6 टाइम्स है और 5 2 टाइम्स है, इंटू 5 raised to power 2। अब देखो क्यू के फैक्टर में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, टर्मिनेटिंग। बिकॉज अगर क्यू के फैक्टर में या तो 2 आ रहा हो या 5 या ये दोनों आ रहे हो, इन तीनों केसेस में वो जो गिवन नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन होगी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। सो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर क्यू इज ऑफ द फॉर्म ऑफ, कौन सी फॉर्म में ये, 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n, देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर have terminating decimal expansion। इस मेथड से सिर्फ हम एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन की टाइप बता सकते हैं कि टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी, बट डेसिमल एक्सपेंशन एक्चुअल में होगी क्या, वो तो डिवाइड करके ही आएगा। ठीक है, फिफ्थ पार्ट, यहाँ पे क्यू है आपका 2 4 3। ठीक है, तो आपको क्यू को कंसीडर करना है। हेयर क्यू इज इक्वल टू 3 4 3, देन क्यू के फैक्टर बनाने, 3 4 3 तो 7 का क्यूब होता है ये। सो ये 7 से जाएगा, 7 7 4 28, 6 इधर है 63, 7 9 सो 7 7 49 हो गया एंड 7 1 7 हो गया। सो इसके फैक्टर आ गए 7 इंटू 7 इंटू 7। सो हम क्यू को लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7। अब इनको मल्टीप्लाई करके देख लो, यही आएगा 343। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा था। एवरी नंबर, एवरी इंटीजर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, या फिर इसको हम लिख सकते हैं 7 raised to power 3 लिख सकते हैं। अब देखो क्यू के फैक्टर में 7 आ रहा है, तो कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। बिकॉज अगर 2 आ रहा होता या 5 आ रहा होता या 2 और 5 दोनों आ रहे होते, उस केस में टर्मिनेटिंग होती है। तो यहाँ पे 7 आ गया तो नॉन टर्मिनेटिंग होगी। सो यहाँ पे आप लिखोगे हेयर क्यू इज नॉट ऑफ द फॉर्म ऑफ, क्यू इस फॉर्म में नहीं है, ऑफ द फॉर्म 2 raised to power n into 5 raised to power n। therefore given number, given रेशनल नंबर जो हमें दिया था, रेशनल नंबर हैव कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, क्योंकि 2 और 5 नहीं आ रहे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 6 पार्ट, यहाँ पे क्यू के पहले से फैक्टर आपको दिए हुए हैं, तो काम आपका ओवर इजी हो गया। पहले ही क्यू फैक्टर की फॉर्म में दिया है 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 2। तो बताओ इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, सिंपल है। इस क्यू के फैक्टर में देखो 2 और 5 ही हैं सिर्फ, ये पहले से फैक्टराइज फॉर्म में आपको क्यू दिया हुआ है। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी। ठीक है, ये खुद करोगे, कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही लिखना आपने, क्यू इज इक्वल टू, यहाँ हेयर क्यू इज इक्वल टू आपका आ गया 2 raised to power 3 इंटू 5 raised to power 2। पहले से फैक्टराइज फॉर्म में दिया है क्यू। सो क्यू के फैक्टर में देखो 2 और 5 ही आ रहा है, 2 3 बार आ रहा है और 5 2 बार आ रहा है। ठीक है, जितनी बार मर्जी आए उससे फर्क नहीं पड़ता, 2 और 5 ही होने चाहिए, या तो 2 होना चाहिए या 5 या दोनों, उस केस में टर्मिनेटिंग होती है। सो यहाँ पे आप लिखोगे यही चीज़, हेयर क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n, देयरफॉर गिवन रेशनल नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगी इस केस में। ओके, 7th पार्ट में भी आपको क्यू के फैक्टर पहले से दिए हुए हैं। ठीक है, हेयर क्यू इज इक्वल टू आपको पहले से दिया है 2 raised to power 2 इंटू 5 raised to power 7 इंटू 7 raised to power 5। क्यू के फैक्टर पहले से दिए हुए हैं। अब देखो इसके फैक्टर में 2 आ रहा है, 5 आ रहा है, लेकिन 7 भी आ रहा है। इसका मतलब कैसी डेसिमल एक्सपेंशन होगी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। अब पूरा लिखोगे, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, या रिपीटिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, पूरा लिखना है इसको। ठीक है, हेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 raised to power m इंटू 5 raised to power n, देयरफॉर द गिवन रेशनल नंबर हैव नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन। नेक्स्ट 6/15। अब अगर आप 15 के फैक्टर बनाओगे तो 15 के फैक्टर आएंगे 3 इंटू 5। तो आप बोलोगे यहाँ पे क्यू के फैक्टर में 5 तो आ रहा है लेकिन 3 भी आ रहा है। अगर क्यू के फैक्टर में 2 या 5 हो तब वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग होता है ना। अगर उनके अलावा कोई नंबर हुआ तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। लेकिन न्यूमिनेटर को भी ध्यान में रखना, यहाँ पे न्यूमिनेटर देखो 6 है, तो 6 के फैक्टर क्या हो जाएंगे, 2 इंटू 3।
तो इस 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा था। तो अगर मैं फैक्टर बना दूँ दोनों के 3 और 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब क्यू के फैक्टर में देखो सिर्फ क्या बचा है 5। सो न्यूमिनेटर का भी ध्यान रखना, ठीक है। देखो मैं 6 के फैक्टर 6 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 3, 6 के फैक्टर बना दिए। 15 के फैक्टर मैंने जब बनाए तो 3 इंटू 5 आया। अभी आपको देखने पे लग रहा है नॉन टर्मिनेटिंग होगा बिकॉज इसके फैक्टर में 3 भी आ रहा है, क्यू के फैक्टर में देखो 3 भी आ रहा है। आपको लग रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, बट ये जब इसको एक्चुअल में डिवाइड करोगे नॉन टर्मिनेटिंग ही, ये टर्मिनेटिंग आएगा बिकॉज इस 3 की वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग हो रहा है, लेकिन 3 तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये एक्सपेंशन क्या बचा, अब ये बचा सिर्फ 2/5। अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, अब डिनोमिनेटर को 15 नहीं लेना, आपको 5 लेना है। तो न्यूमिनेटर में देख लेना अगर कोई कॉमन फैक्टर हुआ तो उसको पहले कैंसिल करना होगा। यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर था, उसको पहले कैंसिल करना होगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। मत इसमें आप मिस्टेक कर दो, इसमें मिस्टेक नहीं करनी आपने। अगर कोई कॉमन फैक्टर है पहले उसको कैंसिल करो, फिर ये प्रॉपर्टी यूज करना, ठीक है। अब देखो क्यू हेयर, क्यू कितना है 5, तो क्यू इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू पावर m इंटू 5 रेज़ टू पावर m, देयरफॉर द गिवन नंबर हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी कैसी होगी, टर्मिनेटिंग होगी इसकी भी, बिकॉज क्यू के फैक्टर में सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। अगर क्यू के फैक्टर में सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आए तब टर्मिनेटिंग होती है। नेक्स्ट पार्ट, यहाँ पे भी देखो 5 इनका कॉमन फैक्टर है तो 5 को कैंसिल कर सकते हो आप, है ना। देखो 35 है ना, 35 को लिख सकते हैं 7 इंटू 5, इसके फैक्टर बना दिए। 50 को कितने 5 से 10 5 से 50 होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, है ना। 5 5 से 25, 25 टू 50, ये मैंने इसके फैक्टर डायरेक्ट बना दिए। 5 और 5 हो जाएगा कैंसिल। अब देखो 50 के फैक्टर में क्या है 2 और 5, ये 5 भी होता, अगर इस केस में अगर कैंसिल ना भी करते तब भी टर्मिनेटिंग ही आएगा आंसर। बट अगर कोई कॉमन फैक्टर हुआ पहले उसको कैंसिल कर लेना आप, ठीक है। या इसी नंबर को हम इस तरह से लिख सकते हैं 7/2 इंटू 5। ये मैंने बताया था एक रेशनल नंबर की बहुत सारी फॉर्म्स होती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक रेशनल नंबर लिख रहा हूँ 7/5, तो 7/5 को मैं 14/10 भी लिख सकता हूँ, ये इसकी इक्विवेलेंट रेशनल फॉर्म है। लेकिन हमेशा हम रेशनल नंबर को उस फॉर्म में लिखते हैं जिस फॉर्म में उनका कोई भी कॉमन फैक्टर ना बचे। यहाँ पे कॉमन फैक्टर है ना, तो इसको मैं कैंसिल कर सकता हूँ 2 से, 2 7 जा 14 एंड 2 5 जा 10, तो अगेन 7/5। सो हमेशा हम रेशनल नंबर को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जिस फॉर्म में उसका कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर कैंसिल करके उसके बाद जो फॉर्म आती है वो उसकी एक्चुअल फॉर्म होती है, ठीक है। इक्विवेलेंट फॉर्म को हम यूज नहीं करते, इसलिए 5 को कैंसिल किया। अब देखो क्योंकि फैक्टर में सिर्फ 2 और 5 है तो इसकी भी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग। खुद करोगे आप, तो ये 10th पार्ट भी आप खुद करोगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है आप, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया उनमें जिन जिन नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन कैसी थी, टर्मिनेटिंग, ठीक है, उनकी आपको अब क्या बताना है, उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको लिखनी है एक्चुअल में। तो एक्चुअल में डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगी वो तो डिवाइड करके ही पता चलता है। तो मैंने यहाँ पे वही वाले पार्ट लिए हैं क्वेश्चन नंबर 1 के जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आई थी, टर्मिनेटिंग आई थी, ठीक है। वही वाले पार्ट लिए हैं यहाँ पे वो वाले पार्ट आपको सॉल्व करने हैं जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी आई थी, टर्मिनेटिंग। उनकी डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है, तो डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए तो डिवाइड ही करना पड़ेगा। सो मैंने वही पार्ट लिए हैं। फर्स्ट पार्ट की देखो जो आई थी वो टर्मिनेटिंग आई थी, सो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा। तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन बताने के लिए इनको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, सो 3125 को आपको डिवाइड करना है, 13 को डिवाइड करना है इसके साथ। 13 तो इससे छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0, अभी भी ये छोटा है तो 1 0 और, जब दूसरा 0 लगाते हैं तो 1 0 यहाँ भी लगता है, अभी भी ये इससे छोटा है तो 1 0 और लग जाएगा और 1 0 यहाँ भी लगेगा। अब इसका टेबल पढ़ना है 13,000 तक, ठीक है। ये 4 से जाएगा आई थिंक, हाँ 4 से जब इसको करोगे तो आएगा आपके पास 12,500, 12,500। इन दोनों को माइनस किया, यू विल गेट 500। 13,000 माइनस 12,500, 500। अब 500 इससे छूटा है तो यहाँ पे 1 0 लगा दिया आपने। अब इसका टेबल पढ़ो, यहाँ तक 1 से जाएगा, 1 से हो जाएगा 3125। अगैन इनको जब हमने माइनस किया यू विल गेट 1875। अब ये नंबर इससे छोटा हो गया, 1 0 हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 लगाने पड़े तो एक यहाँ भी लगाना। अब इसका टेबल पढ़ना है हमें, ये अब जाएगा इसको 6 से, ठीक है। 3125 6 होता है 18750। रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा बिकॉज यहाँ पे हमने वही पार्ट लिए हैं, कौन से, जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग मतलब खत्म हो जाएगी कुछ देर के बाद डिवाइड करने के बाद, और खत्म तभी होती है डेसिमल एक्सपेंशन जब रिमाइंडर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इन सभी पार्ट्स में रिमाइंडर 0 आएगा, आपको डिवाइड करते रहना है, ठीक है। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये है। तो एक्चुअल में अगर डेसिमल एक्सपेंशन लिखनी है तब तो आपको डिवाइड करना ही होता है, ठीक है। लेकिन अगर डेसिमल एक्सपेंशन सिर्फ बतानी है कि कैसी है किसी रेशनल नंबर की, तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हो और डिवाइड करके भी बता सकते हो। डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछा है। अगर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज 1.3 से पूछा जहाँ पे नहीं लिखा हुआ है कि आप लॉन्ग डिवीजन से मत करो, तो आप उसको लॉन्ग डिवीजन से करो। लेकिन अगर क्वेश्चन आपको 1.4 से पूछा है, ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है दोनों, 1.4 से हुआ तो वो बोलेगा कि आप डिवीजन किए बिना ही बताओ डेसिमल एक्सपेंशन, तब ऐसे करना है। ओके।
सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी हो जाएगी 13/3125 इज इक्वल टू पॉइंट के पीछे 0 लिख सकते हो 0.00416। देखो टर्मिनेटिंग है नहीं, खत्म होगी नहीं, प्रूव भी हो गया। वो प्रॉपर्टी देखो हमने यहाँ पे प्रूव भी कर दी कि टर्मिनेटिंग ही आ रही है। 17/8, ठीक है, इसकी भी टर्मिनेटिंग आई थी तो डिवाइड करके देखना पड़ेगा। ओके 17 8 2 ज़ा 16 आ गया 1 इससे छोटा हो गया तो यहाँ पॉइंट लगा दो, यहाँ 0 8 1 ज़ा 8 10 - 8 इज 2 फिर से छोटा हो गया, यहाँ 0 लगा सकते हैं क्योंकि पॉइंट लगा दिया तो एक 0 आप लगा सकते हो। 8 2 ज़ा 16 माइनस किया तो 4 आएगा, एक 0 लगाया एंड 8 5 ज़ा 40। देखो रिमाइंडर आ गया ना 0, ठीक है। हर केस में रिमाइंडर 0 आएगा बिकॉज हमने वही रेशनल नंबर यहाँ पे लिए जिनकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग आई थी क्वेश्चन नंबर 1 में। ओके सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आपकी आ गई 2.125। ओके 15 को डिवाइड करना है पार्ट नंबर 3 1600 से। सोल्यूशन सो डिवाइड कर दो यहाँ पे 1600 15, तो 15 तो इससे छोटा है तो यहाँ पे पॉइंट लगेगा, यहाँ पे 0। 150 अभी भी छोटा है तो एक 0 और लगा दिया तो एक 0 फिर यहाँ भी लगेगा। ये अभी भी छोटा है इससे तो एक 0 और लगेगा तो एक 0 यहाँ भी लगेगा। अब 1600 10 ज़ा करोगे तो 16,000 हो जाएगा, बट यहाँ 15,000 है, इसका मतलब ये 9 से जाएगा। 1600 × 9 इज 14,400। इनको माइनस किया तो आएगा 600, ठीक है। 600 अब इससे छोटा है तो यहाँ पे एक 0 लगा सकते हो, ठीक है। अब ये जाएगा 3 से 1600 3 ज़ा 4800 माइनस किया तो आएगा 1200 इससे छोटा है तो एक 0 लगा दिया, 12,000 हो गया ये, ठीक है। 1600 7 ज़ा 11200। अब इनको माइनस किया यू विल गेट 800 इससे छोटा है तो एक 0 और लग जाएगा। 1600 5 ज़ा हो जाएगा कितना 8000 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। सो ये इसकी डेसिमल एक्सपेंशन, यहाँ 0 लिख सकते हो। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.00। बस आपको डिवाइड करना है, डिवाइड करना आना चाहिए, ठीक है। 9375 हर क्वेश्चन में डिवाइड करना है। अब यहाँ देखो ये वो वाला पार्ट है जिसमें फैक्टर से पहले से फैक्टराइज दिया था क्यों, तो आपको यहाँ तो डिवाइड करना है तो यहाँ पे तो नंबर चाहिए, तो इसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे। 23 डिवाइड बाय 2⁻³ हो जाएगा 8 इंटू 5 का स्केयर कितना हो जाएगा 25। इनको करो मल्टीप्लाई, यू विल गेट 23/25 इंटू 8 इज 200। सो 23 को डिवाइड करना आपको 200 के साथ, कर दो 200 इंटू 23। सो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 200 1 ज़ा 200 माइनस किया तो यहाँ 30 पॉइंट लगा दिया तो एक 0 लगा सकते हो। 200 1 ज़ा 200 माइनस किया तो आया 100 हो गया छोटा तो यहाँ लगेगा 0 एंड 200 5 ज़ा हो जाएगा 1000 और रिमाइंडर आएगा हमेशा 0। सो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 23/2⁻³ इंटू 5⁻² इज इक्वल टू क्या डेसिमल एक्सपेंशन आई, पीछे 0 आ जाएगा 0.115, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट 6/15, इसकी आपको डेसिमल एक्सपेंशन बतानी है। ओके सो डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। 6 को डिवाइड करना है 15 के साथ, 6 को डिवाइड करना है आपको 15 के साथ, तो 6 तो इससे छोटा है, यहाँ 0 लगेगा, यहाँ पॉइंट, यहाँ 0 एंड 15 4 ज़ा होता है सीधा 60 और रिमाइंडर आ गया आपका 0। सो इसका आंसर आ जाएगा 0.4, ठीक है। पॉइंट के पीछे 0 लिख सकते हैं अगर कुछ ना हो तो। 35/15, सो 35 को आपको डिवाइड करना है किसके साथ 50 के साथ। 35 तो छोटा है इससे तो यहाँ पॉइंट लगेगा, यहाँ 0 एंड 57 ज़ा हो जाए 57 ज़ा 350 होता है तो एक ही स्टेप में हो गया ये। सो 0.7 इसकी डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.7। देखो टर्मिनेटिंग आ रही है हर किसी की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वही पार्ट सॉल्व किए जो क्वेश्चन नंबर 1 के ही पार्ट होंगे बट जिनकी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन थी, यही क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 3, द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। आपको 3 रियल नंबर दिए हैं और उनकी डेसिमल एक्सपेंशन आपको दी हुई है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। पहले तो आपको बताना है ये नंबर्स रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। वो हम डेसिमल एक्सपेंशन देख के बता सकते हैं। पहले 2 केसेस जो हमने पढ़े वो दैट इज टर्मिनेटिंग अगर हो डेसिमल एक्सपेंशन या फिर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो उस केस में रेशनल नंबर होता है। और जो थर्ड टाइप पढ़ी थी वो इरेशनल को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड टाइप क्या थी, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो हम रेशनल इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देख के आप बता सकते हो 2 ही सेकंड में कि कोई नंबर रेशनल है या इरेशनल, ठीक है। फिर आगे क्या कह रहा है, इफ़ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हुए, जिस केस में रेशनल हुआ उसमें आपको क्या करना है एंड ऑफ फॉर्म, फिर उसको हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, व्हाट कैन यू से अबाउट द, या अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी, वो कह रहा है कि पहले तो इनमें से बताओ कौन सा रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। वो तो हम डेसिमल एक्सपेंशन देख के ही बता सकते हैं।
अगर जिन केसेस में रेशनल हुआ उस केसेस में क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। सो हमें पता है कि अगर नंबर रेशनल नंबर हो और क्यू जो हो, क्यू के फैक्टर हो जाते हैं 2 या 5 आता है उसके फैक्टर में, या तो 2 आता है या 5 या दोनों, जब उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो। और अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो, तो क्यू के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कोई और भी होगा। यही हम क्यू के बारे में बोल सकते हैं, ठीक है। सो हम पहले देखते हैं कि रेशनल कौन सा और इरेशनल कौन सा है। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन देखो, यहाँ कोई सो ऑन का साइन नहीं है, दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी होगी, टर्मिनेटिंग, खत्म होगी। दैट इज फर्स्ट पार्ट की सोल्यूशन में आएगा गिवन नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। और जिस नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग हो वो रेशनल नंबर होता है। देयरफॉर गिवन नंबर इज रेशनल नंबर। तो पहला पार्ट तो हमारा हो गया इस क्वेश्चन का, रेशनल नंबर। अब सेकंड क्या पूछ रहा था हमें कि अगर वो रेशनल नंबर हुआ और ये रेशनल नंबर ही आया, फिर उसके क्यू के बारे में आप क्या बता सकते हो। तो ये तो रेशनल नंबर है, तो इसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। रेशनल नंबर की दूसरी डेफिनेशन यही है ना, तो इसको मैं पी बाई क्यू की फॉर्म, आपको लिखना नहीं है। अब वो कह रहा है कि क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हो। तो हमें पता है कि अगर कोई नंबर रेशनल नंबर हो तो क्यू सेटिस्फाई करता है एक प्रॉपर्टी को, दैट इज क्यू के फैक्टर हो जाते हैं 2m इंटू 5m अगर उसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी हो, टर्मिनेटिंग हो। और इस केस में टर्मिनेटिंग ही है। हियर क्यू विल बी इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5m, ठीक है। इस केस में क्यू किस फॉर्म में होगा, इस फॉर्म में होगा, बिकॉज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन कैसी है, टर्मिनेटिंग। यही तो पढ़ा ना हमने। अगर टर्मिनेटिंग हो तो क्यू इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, और अगर किसी रेशनल नंबर की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो इस प्रॉपर्टी को वो सेटिस्फाई नहीं करेगा। 2 और 5 के अलावा कोई और नंबर भी होगा उसके फैक्टर में। और अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हुई फिर तो वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा ना, जैसे थर्ड पार्ट में होगा, फिर वो रेशनल नंबर ही नहीं होगा, सेकंड पार्ट में ही होगा, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देखते हैं। पहले हमें क्या चेक करना है कि रेशनल है या इरेशनल। हमने इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखी और यहाँ सो ऑन का साइन देखा, इसका मतलब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग है। अब दूसरा पार्ट चेक करना है कि रिपीटिंग है या नॉन रिपीटिंग है। अब देखो यहाँ 1-2-0 है, यहाँ 1-2-0-0 है, यहाँ 1-2-0-0 है, तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा है ना, कुछ रिपीट नहीं हो रहा। यहाँ 120 है, यहाँ 1200 है, यहाँ 12,000 है, ठीक है। तो कुछ रिपीट नहीं हो रहा, इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ये किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, ये थर्ड वाली टाइप है डेसिमल एक्सपेंशन की, इरेशनल नंबर की, ठीक है। सो सेकंड पार्ट में आपने लिखना है गिवन नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब इसके बाद देयरफॉर अगर ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग हुई तो ये कौन सा नंबर होगा, ये इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। देयरफॉर गिवन नंबर इज इरेशनल नंबर। ये जो सेकंड पार्ट वाला नंबर है ये कौन सा नंबर है, ये इरेशनल, ठीक है। आपको देख के पता चल जाना चाहिए कौन सा रेशनल है कौन सा इरेशनल है। इसका जैसे देखा टर्मिनेटिंग रेशनल होगा, और ये टर्मिनेटिंग है तो क्यू के फैक्टर या तो 2 होगा या 5 होगा उसके फैक्टर में, या वो दोनों होंगे, उनके अलावा कोई नहीं होगा। इसको जैसे हमने देखा नॉन टर्मिनेटिंग और देखा कुछ रिपीट नहीं हो रहा, दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग है, दैट इज ये इरेशनल होगा। अब इरेशनल हो गया तो आगे वाला क्वेश्चन खत्म हो गया, क्योंकि जो सेकंड क्वेश्चन इसने पूछा था वो तभी पॉसिबल है जब रेशनल नंबर हो, इफ दे आर रेशनल। अगर रेशनल हुए फिर क्यू के बारे में बताना है। अब ये रेशनल नहीं है तो क्यू कहाँ से आया, इसको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, बिकॉज इट इज अ इरेशनल नंबर। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट में। सेकंड पार्ट हो गया कंप्लीट। थर्ड पार्ट की डेसिमल एक्सपेंशन हमने देखी, तो यहाँ सो ऑन नहीं है तो कंफ्यूज नहीं होना, ऊपर डैश, ये मैंने बताया था कि जो नॉन टर्मिनेटिंग को हम ऐसे भी डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो चीज़ रिपीट हो रही होती है उसके ऊपर डैश डाल देते हैं, ठीक है। अगर सपोज आपके पास कोई नंबर है 43.121212 एंड सो ऑन, सो इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकता हूँ 43 देखो यहाँ 1212 रिपीट हो रहा है, एंड सो ऑन मतलब 1212 रिपीट होता रहेगा इन्फिनाइट टाइम्स। सो मैं लिख सकता हूँ 4312 के ऊपर बार डाल देते हैं हम। बार का मतलब है कि 12 रिपीट हो रहा है इन्फिनाइट टाइम्स, तो इस पूरे नंबर पे बार है जो पॉइंट के बाद है, इसका मतलब ये नंबर रिपीट हो रहा है। फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो नॉन टर्मिनेटिंग तो है ये। अब देखना कुछ रिपीट हो रहा है, यस बार है तो मतलब रिपीट ही हो रहा है, ठीक है। ये इस बार का क्या मतलब है कि 1 2 3 4 5 6 7 8, अब आगे क्या आएगा, अगेन आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर अगेन आएगा 1 2, तो ये तो रिपीट होता रहेगा। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग
दैट इज सेकंड वाली जो टाइप हमने पढ़ी, ठीक है। सो ये भी कौन सा होगा, रेशनल नंबर होगा, क्योंकि हमने पढ़ा था जो फर्स्ट टू टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो हमेशा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती हैं। फर्स्ट टू टाइप कौन सी थी, फर्स्ट थी टर्मिनेटिंग और सेकंड थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग रिपीटिंग, वो ये वाली है। और थर्ड टाइप थी नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो इस केस में आई वो इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। सो ये नंबर कौन सा हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। इसका क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि ये टर्मिनेटिंग नहीं है तो इसके क्यू के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होगा, बस यही लिख देंगे, क्यू शुड हैव अ फैक्टर अदर देन 2 एंड 5, ठीक है। मतलब क्यू इस फॉर्म में नहीं होगा इस केस में, थर्ड केस में। सो थर्ड केस में हम पहले इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे। गिवन नंबर हैज़, कैसी डेसिमल एक्सपेंशन है इसकी, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये क्वेश्चन करने से पहले आपको 1.3 के सारे क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट आने चाहिए, फिर ये समझ में आएगा। द गिवन नंबर हैज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड एंड रिपीटिंग एंड रिकरिंग, क्योंकि रिपीट हो रहा है यहाँ पे, कुछ क्या रिपीट हो रहा है, ये पूरा नंबर रिपीट हो रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये रिपीट होता जाएगा क्योंकि इस पर बार डाला हुआ है। एंड रिकरिंग डेसिमल एक्सपेंशन, देयरफॉर गिवन नंबर इज, कैसा नंबर होगा, ये भी रेशनल होगा क्योंकि ये सेकंड टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। गिवन नंबर इज रेशनल नंबर, ठीक है, होगा ना ये भी रेशनल नंबर। बिकॉज देखो हमने यहाँ पे पढ़ा था ना कि फर्स्ट जो 2 टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं रेशनल नंबर को। फर्स्ट कौन सी थी, टर्मिनेटिंग वाली रिप्रेजेंट करती है रेशनल नंबर को, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाली। देखो इसकी कैसी आई, नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब रिपीट हो रहा है कुछ, तो ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, बट ये रेशनल नंबर नहीं है बिकॉज इसकी डेसिमल एक्सपेंशन देखो कैसी आई, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, थर्ड वाला जो रिप्रेजेंट करता है इरेशनल नंबर को, ठीक है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको। अब हमें क्यू के बारे में इसका बताना है। अब इसकी डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है, तो टर्मिनेटिंग वाले केस में क्यू के फैक्टर होते हैं 2 × m × 5 × n, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग वाले केस में इनके अलावा कोई और फैक्टर भी हो सकता है। दैट इज यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर क्यू इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ, यहाँ पे क्यू इस फॉर्म में नहीं होगा, इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2m × 5m, इसलिए तो इसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग नहीं है क्योंकि क्यू के फैक्टर में 2 और 5 के अलावा कुछ और भी होगा।